समुद्र की लहरों की आवाज के बीच वीर एक रहस्यमय द्वीप पर खड़ा था। नमकीन हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसके सामने एक अजीब औरत थी, जिसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। वो औरत कोई साधारण इंसान नहीं लग रही थी। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शक्ति थी। हवा में नमक की खुशबू थी, लेकिन कुछ और भी था, कुछ अलौकिक, कुछ खतरनाक। तुम्हें सेक्रेड लीडर के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानना है ना? औरत ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो वीर को और भी सशंकित बना रही थी। ये पता लगाना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वीर ने अपनी मुट्ठियां खींच ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि यहां कुछ गड़बड़ है। ये औरत कौन थी, कहां से आई थी और क्यों वो इतनी आसानी से जानकारी देने को तैयार थी? सेक्रेड लीडर के बारे में जानकारी पाना इतना आसान नहीं हो सकता था। क्या काम? उसने सवाल किया, अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए। चिंता मत करो, ये खतरनाक नहीं है, औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छुपा हुआ था। वीर को लगा जैसे वो झूठ बोल रही है। मैं इस द्वीप को छोड़ नहीं सकती, इसलिए मैं तुमसे ये काम करने को कह रही हूं। वीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। अगर यह काम वाकई आसान था, तो फिर यह औरत खुद क्यों नहीं कर रही थी, और वो इस द्वीप को क्यों नहीं छोड़ सकती थी? क्या काम है? उसने फिर पूछा, अपनी आवाज में अधिक दबाव लाते हुए। औरत ने समुद्र की तरफ इशारा किया। उसकी उंगली एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंटिंग कर रही थी। तुम्हें एक ट्विन आइलैंड पर जाना होगा। वहां तुम्हें एक रोशनी का गोला दिखेगा। तुम्हें उसके पीछे चलना होगा और एक पहाड़ की चोटी काटनी होगी। बस इतना सा? वीर ने शक से पूछा। यह सुनने में तो आसान लग रहा था, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि यहां कुछ और है, कुछ ऐसा जो ये औरत उसे नहीं बता रही थी। औरत की आंखें अचानक गंभीर हो गई। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था। हां, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। जब तुम उस रोशनी को देखो तो कुछ भी मत कहना। अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। अगर तुमने कुछ भी कहा, एक शब्द भी, तो तुम मर जाओगे। वीर की सांस अटक गई। अचानक से उसे एहसास हुआ कि यह मिशन उतना सिंपल नहीं था जितना लग रहा था। यह वार्निंग इतनी सीरियस क्यों थी? वो रोशनी क्या है? मुझे नहीं पता यह क्या है। यह तुम्हें तय करना है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, औरत ने कहा, और अपने कपड़ों से एक पत्थर की किताब निकाली। यह किताब बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे सेंचुरीज पुरानी हो। अगर तुम जाने को तैयार हो तो तुम जितना चाहो पढ़ सकते हो। अब तुम जा सकते हो। वीर ने किताब को ध्यान से देखा। यह लॉक्ड थी और उस पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे। ये सिंबल्स किसी एंशिएंट लैंग्वेज के लग रहे थे। यह कैसे खुलेगी? जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो वो सब इसमें है। जब तुम अपना काम पूरा कर लोगे तो किताब की रिस्ट्रिक्शंस गायब हो जाएंगी। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम जाना चाहते हो कि नहीं। वीर ने गहरी सांस ली। उसके मन में हजारों सवाल थे। उसे सेक्रेड लीडर के बारे में जानना था, सेंचुरी के बारे में, अनडेड होली स्पिरिट के रिसर्च के बारे में। ये इंफॉर्मेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं जाऊंगा, उसने दांत पीसते हुए कहा। औरत ने संतुष्टि से सिर हिलाया। जाने से पहले मैं तुम्हारे और सवालों का जवाब नहीं दूंगी। वीर ने किताब को अपने बैग में केयरफुली रखा और उड़ान भरी। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए उसका मन अजीब विचारों से भरा था। हवा में उड़ते हुए उसे लग रहा था जैसे वो किसी अनजान दुनिया में जा रहा है। वो औरत कौन थी? क्यों वो उस द्वीप को नहीं छोड़ सकती थी? और सबसे बड़ी बात, वो रोशनी क्या थी जो इतनी खतरनाक थी कि एक शब्द बोलने से मौत हो जाए? 3-4 घंटे उड़ने के बाद वीर को दूर में एक अजीब सी लाल रोशनी दिखी। ये एक परफेक्ट गोले की तरह थी और धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वो रोशनी थी जिसके बारे में औरत ने बताया था। अब वो समझ आया कि उसकी वार्निंग कितनी सीरियस थी। रोशनी का गोला उसके पास आया और उसके चारों तरफ घूमने लगा। वीर को लगा जैसे वो उसे देख रही है, उसे परख रही है, उसके इंटेंशंस को समझने की कोशिश कर रही है। उसके मुंह में शब्द आ रहे थे, सवाल आ रहे थे,
लेकिन उसने औरत की वार्निंग याद की। एक भी शब्द नहीं। उसने अपने होंठ कस के बंद कर लिए। रोशनी कुछ देर तक उसके चारों तरफ घूमती रही, जैसे कोई टेस्ट कर रही हो। वीर को लग रहा था जैसे ये कोई लिविंग एंटिटी है, कोई इंटेलिजेंट बीइंग है। फिर अचानक दूर उड़ गई। वीर ने राहत की सांस ली। उसने टेस्ट पास कर लिया था। अब वो रोशनी के पीछे चलने लगा। आधा दिन बीत गया। समुद्र का नीला पानी, हवा की आवाज और वो मिस्टीरियस रोशनी, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन ये रियलिटी थी और वीर को अपना मिशन कंप्लीट करना था। अंत में वीर को एक नया द्वीप दिखा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले वाला, सेम साइज, सेम शेप, लेकिन यहाँ कोई लकड़ी की बिल्डिंग्स नहीं थी। और एक अजीब बात ये थी कि यहाँ नो फ्लाई जोन था। जैसे ही वीर ने उड़ने की कोशिश की, उसे लगा जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे नीचे खींच रही है। उसे नीचे उतरना पड़ा। द्वीप के बीच में एक पहाड़ था जो 100 फुट ऊंचा था। उसकी चोटी पर एक बड़ा काला सिंबल बना हुआ था। ये सिंबल बहुत कॉम्प्लेक्स था, जैसे किसी एंशिएंट मैजिक का हिस्सा हो। वीर को समझ आ गया, यही वो सील था जिसे औरत तुड़वाना चाहती थी। वीर ने अपने हथियार निकाले। उसे पता था कि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसे ये मिशन कंप्लीट करना ही होगा। पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हुए वीर को अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, हवा में कुछ अलौकिक शक्ति का एहसास हो रहा था। काला सिंबल और भी स्पष्ट दिख रहा था और उसमें से एक स्ट्रेंज ऑरा निकल रही थी। अंततः वीर चोटी पर पहुंच गया। सिंबल के सामने खड़े होकर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक निशान नहीं था, यह कुछ और था। कुछ ऐसा जो सेंचुरी से यहां बंद था, कुछ ऐसा जो रिलीज होने का इंतजार कर रहा था। उसने अपना हथियार उठाया, एक गहरी सांस ली और फिर पूरी ताकत से सिंबल पर वार किया। एक तेज आवाज के साथ पूरा पहाड़ हिल गया, सिंबल टूट गया और उसके साथ ही कुछ अदृश्य चेन्स भी टूट गई। वीर को लगा जैसे उसने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, कुछ ऐसा जिसके कॉन्सिक्वेंसेस वो अभी नहीं समझ सकता। लेकिन अब वापस जाने का समय था, उस औरत से मिलने का और उस लॉक्ड किताब को खोलने का। समुद्र के ऊपर उड़ते हुए वीर के मन में हजारों सवाल थे, लेकिन एक बात पक्की थी कि उसकी जर्नी अभी शुरू हुई थी और आगे जो भी होने वाला था वो बहुत ही रोमांचक और खतरनाक होने वाला था।